नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पब्लिक एशिया न्यूज चैनल की ओर से आज विशेष प्रस्तुति मेष राशि से मीन राशि तक का संपूर्ण मासिक राशिफल। आज प्रस्तुत है दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मेष राशि उग्र स्वभाव वाली, तेज स्वभाव वाली, सिद्धांतवादी, तुरंत निर्णय लेने वाली, इसके साथ ही कभी कभी अति उत्साह में कुछ गलत निर्णय लेने वाली, ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल पुरुष राशि है। और ठीक यही गुण वह अपने जातकों में भी प्रकट कर देती है। हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क के काम करने की कोशिश करें। दिसंबर मास में यदि हम संपूर्ण वर्ष का आकलन करें तो पाएंगे कि कुल मिलाकर वर्ष 2023 मेष राशि वालों के जातकों को कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जा रहा है। वो चाहे कैरियर बनाने का क्षेत्र हो या बात व्यापार में आगे बढ़ने की हो, नए अवसरों की प्राप्ति की हो या फिर जीवन साथी के सहयोग और उनके द्वारा मिले उत्साहवर्धन से मिली कामयाबी की हो। आपको उन्नति की ओर ही अग्रसर जाता हुआ नजर आएगा। आइए, इस मास में खर्चों में तेजी आने की संभावना है, ये जान लें। इस पर लगाम लगानी होगी, इसका भी ध्यान रखने की तुरंत आवश्यकता है। कोई भी निर्णय लेने में अधीरता न दिखाएं, अन्यथा वह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जीवन साथी से प्रेम में बढ़ोतरी होगी। दोनों के दाम्पत्य जीवन में चली आ रही निरस्ता को दूर करने के लिए आप किसी तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थान में जाइएगा। इससे आपके आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास और समर्पण की भावना का विकास होगा। आपसी रिश्ते में सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। व्यापार की दृष्टि से ये मास उन्नति कारक है। शिक्षार्थियों के लिए ये मास परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसके साथ ही विदेश में जाकर पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अनावश्यक खर्चा करने से बचना होगा। बिना बजट बनाए हुए किसी भी प्रकार की खरीदारी ना करें, इससे पारिवारिक वातावरण सुमधुर बना रहेगा। किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने से और अधिक प्रसन्नता के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत होगा, किंतु किसी का स्वास्थ्य भी आपको चिंता का कारण बन सकता है, मन में परेशानी पैदा कर सकता है। ध्यान रखना होगा। व्यापार के नए अवसरों के मिलने की पूर्ण संभावना है। लाभ में भी वृद्धि होने के साथ साथ उन्नति भी होगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी पुरानी समस्या से मुक्ति मिलने की भी संभावना है। प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को किसी हरी वस्तु का दान करें। शिवालय में दूध, कच्चा मीठा, काले तिल मिश्रित जल से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें। मस्तक पर पीले रंग के तिलक धारण करें। लाभ होगा, उन्नति मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वृष राशि। वृष राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि में जन्मे जातक विपरीत जातकों की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। सुंदरता को अधिक पसंद करते हैं। नए स्थानों में ज्यादा जाना पसंद करते हैं और नए नए मित्र बनाने में तो ये लोग माहिर होते हैं। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता करना, वाद्य यंत्र, संगीत, अन्य सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भी ये लोग होते हैं और इसी संबंध में यात्रा करने में भी आनंद का अनुभव करते हैं। दिसंबर मास आपके लिए आर्थिक सुधार लेकर आने वाला है। बड़े बदलाव, साथ ही अप डाउन होने की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वो चाहे स्वयं के कार्यक्षेत्र में हो या व्यवसाय में। इसके अंतर्गत कार्यस्थल परिवर्तन, स्थानांतरण भी सम्मिलित हो सकता है। छोटी लंबी दोनों प्रकार की यात्राओं का भी योग बनने की संभावना है, जो कि आपके लिए लाभकारी भी होंगी, फलीभूत भी होंगी।
चल अचल संपत्ति में वृद्धि का भी योग बन सकता है। जीवन साथी से स्नेह प्रेम में वृद्धि होगी, किंतु सावधानी से काम लेना होगा। यदि कोई समस्या है तो आपस में मिल बैठकर समाधान निकालने का प्रयास कीजिएगा। घर में किसी अन्य परिवारजन के आवागमन से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। ये किसी शुभ कार्य के संपन्न होने के भी संकेत हो सकते हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति लिए कुल मिलाकर यह महीना ठीक बना रहेगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति उत्तम अवस्था में बनी रहेगी। शरीर यंत्र को पूजा घर में स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। लक्ष्मी माँ का बैठा हुआ कमल वाला चित्र की अर्चना पूजा करें तो और अधिक लाभ होगा। चींटियों को आटा डालें, पक्षियों को दाना डालें, वस्त्रों में, भोजन में विशेष रूप से संपूर्ण मास सफेद रंग को प्रधानता दें। मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के जातक संगीत, कलात्मक गतिविधियों, रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और साथ ही लंबी लंबी दूरी की यात्राओं को करना भी बहुत पसंद करते हैं। दिसंबर मास में इस राशि के जातकों को माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनका स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है अथवा कोई पारिवारिक धन संपत्ति का विवाद भी आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। दोपाय जातकों के चौपाय होने की संभावना भी है, अर्थात विवाह की संभावना है। आपके किसी क्षेत्र में उत्तम पद की प्राप्ति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर उत्तम प्रदर्शन के कारण आय में वृद्धि अथवा लाभ की भी संभावना है, जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। प्रतिदिन पहली रोटी गौ माता के लिए निकलवाएं, उनको हरा चारा गुड़ भी डालें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि, यह राशि चक्र की चौथी राशि है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इस राशि में जातक के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसको वो कलाकार बना देते हैं, जिसको हरफन मौला भी कहा जाता है। कोई भी कार्य इन लोगों को सौंप दिया जाए उसको पूर्ण करने में ये लोग माहिर होते हैं। एक बार को तो जो इनको कार्य नहीं भी आता उसको भी करने के लिए उतावले रहते हैं। यात्रा करना, प्रत्येक कार्य को अपने बाएं हाथ का कार्य समझना, साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। किंतु ध्यान रहे, कभी कभी कोई कार्य या कोई निर्णय यदि इनके स्वयं के या इनके परिवार के विरुद्ध हो तो इस समाज के विरुद्ध भी उठ खड़े होते हैं, जो कि उस समय तो सबको बुरा लगता है, किंतु बाद में इनके उस निर्णय की सब सराहना भी करते हैं और इनके द्वारा लिए गए अधिकतर निर्णय लाभकारी ही सिद्ध होते हैं। दिसंबर मास अनुकूल रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इस माह में आप सफलता की ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहे होंगे। निवेश से लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाइएगा, यात्रा कीजिएगा, ये भी योग आपका बन रहा है। शिक्षार्थी छात्रों जातकों के लिए स्वप्नों को उनके पूर्ण करने के लिए यह मास सर्वोत्तम है। आय में वृद्धि होने के साथ साथ घरेलू खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मास उत्तम रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जिससे आपको गर्व का अनुभव होगा। व्यापार की दृष्टि से छोटी बड़ी यात्राओं का योग भी बन रहा है, जबकि व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ये लाभकारी सिद्ध होंगी। इस मास में कोई स्थायी संपत्ति को खरीदने का योग भी बन सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह मास सर्वोत्तम रहने वाला है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने खान पान का तौर तरीका बदलने की आवश्यकता है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप घर का बना भोजन करें, बाहर के गरिष्ठ पदार्थों को खाने से बचें। यदि कोई अस्वस्थता की स्थिति है तो इस समय, इस मास में स्वास्थ्य के पूर्ण सुधार के संकेत हैं। चुनौतियां आपके सम्मुख होंगी, लेकिन आप अपनी योग्यता और आपके अपने हृदय में जो ईश्वर के प्रति विश्वास है, उसके सहारे शीघ्र ही आप उनसे जल्दी ही छुटकारा भी पा लेंगे। सोमवार का व्रत कीजिएगा। श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने और सुनने से आपको लाभ होगा, बहुत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। देखिएगा करके। चांदी की अंगूठी में मोती कनिष्ठिका उंगली, जिसको कनकी उंगली भी बोलते हैं, धारण कीजिएगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार में आप इसको पहन सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण हैं। इस राशि के जातक सिद्धांतवादी, तेज प्रतापी, दूसरों के हस्तक्षेप को पसंद न करने वाले और अपने ही बनाए नियम सिद्धांतों को अपनाने वाले होते हैं। अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये अहंकारी भी होते हैं। अब क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सिंह राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 1 और 9 माना जाता है। वर्ष है 2023। 2023 का कुल योग बनता है 7। इस प्रकार यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष कहा जा सकता है। इस संपूर्ण वर्ष का यदि निचोड़ निकाला जाए तो यह वर्ष चुनौतियों के साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के नए आयाम, नए अवसर प्रदान करेगा और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य में जुटकर उन अवसरों को प्राप्त करने का जज्बा अपने अंदर जगाने रखना है। दिसंबर का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मन को एकाग्र बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। पढ़ाई की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आय के नए स्रोत की प्राप्त होने की आशा है। पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग की संभावनाएं बन रही हैं। कार्यस्थल पर नए अवसर हाथ में आने की संभावनाएं हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक रूप से आपको कष्ट का अनुभव हो सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई निवेश न करें। कार्यस्थल पर व्यवसाय वृद्धि के अनेक अवसर हाथ आने की संभावनाएं हैं, जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। इसके साथ ही नए लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। किंतु इसके साथ ही कुछ तनाव की स्थिति भी बन सकती है। चुनौतियां सम्मुख आएंगी, किंतु आप अपनी कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर उनसे शीघ्र ही छुटकारा भी पा लेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का कार्यक्रम बनाइएगा। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। परिवार का वातावरण अच्छा बनेगा। परिवार के लिए यह मास खुशियां लेकर आने वाला हो सकता है। दुपहिया वाहन चौपहिया वाहन में परिवर्तित हो सकता है, जिससे परिवार के वातावरण में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। किसी संपत्ति का लाभ भी आपको मिलने की संभावना है। आप इस मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सर्वोत्तम रहेगा। भगवान शिव को कच्चे दूध और तिल मिश्रित जल से नित्य प्रति अभिषेक करें तो उनको और भी अधिक उत्तम रहेगा और आपको लाभ होगा। इसमें किसी पुराने चले आ रहे से कष्ट की मुक्ति भी मिलने की आपकी संभावना है। कन्या राशि। कन्या राशि राशि चक्र की 6ठी राशि है। इसके स्वामी बुध हैं। इस राशि में जन्मे जातक तेज तर्रार, तार्किक और धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं, चतुर भी होते हैं और इनमें से अधिकतर तो ऑलराउंडर होते हैं। इस राशि के जातकों के विशेष रूप से व्यापार में सफलता की अधिक संभावनाएं होती हैं। दिसंबर मास में आपका परिवार में विशेष महत्व रहने की संभावनाएं हैं। आप अपने परिवारजनों के लिए, अपने बड़ों के लिए
बहुत कुछ करने का मन में भाव बनाए रखेंगे। उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में आप अपने दिन रात एक कर देंगे। कार्यस्थल पर भी पूर्व की अपेक्षा आपकी स्थिति और अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जिससे आपकी भौतिक सुख साधनों में उन्नति भी होगी और सुख सुविधाओं से भी जीवन भरा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव के योग भी बनेंगे। यदि कोई समस्या आपके समक्ष आएगी तो भी आप उसका सफलतापूर्वक निदान ढूंढने में सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश की यात्रा का योग बनने की भी संभावना है। धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोत बनेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने की संभावना है। किसी घरेलू कार्यक्रम के आयोजन का भी अवसर आ सकता है, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल बनेगा, अवसर मिलेगा और जीवन साथी से पूर्ण स्नेह एवं प्रेम की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आए अवसरों को पहचान कर उन पर आपको ध्यान देना होगा, जो आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि कोई बड़ा वाहन खरीदने का विचार आप मन में बना रहे हैं तो इस मास में वह इच्छा भी पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि पहले से चले आ रहे आर्थिक संकट के बाद यह महीना आर्थिक दृष्टि से आपके अनुकूल जाने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ निश्चित रूप से ध्यान देना होगा, लापरवाही ना बरतें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र तथा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। बुधवार के दिन किसी हरे रंग की वस्तुओं को देव स्थान में चढ़ाने से लाभ मिलेगा। किसी कन्या को हरे रंग का सूट या वस्त्र दान में दें तो बहुत उत्तम। पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि मंडल की 7वीं राशि है। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस राशि के जातक कलात्मक, संगीत प्रेमी, हस्तकला में दक्ष, नए स्थान के भ्रमण करने वाले, मनोरंजन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में रुचि रखने वाले, अपने सुंदर व्यवहार और स्वभाव के कारण सभी का आकर्षण केंद्र बने रहते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो दिसंबर मास आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आने वाला है। आपके रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन खुशियों से, प्रसन्नता से भरा रहेगा। यह मास विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, स्नेह, प्रेम का भाव लेकर बना रहेगा। आप स्वयं प्रसन्न रहकर अपने परिवार को भी प्रसन्न रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपका कार्यस्थल हो चाहे आपका व्यापार स्थल हो, दोनों ही स्थानों पर स्थिति आपकी मजबूत नजर आएगी। पारिवारिक वातावरण सुंदर बना रहेगा। यदि कुछ समस्याएं सम्मुख आएंगी भी तो आप अपने अनुभव के आधार पर उनसे मुकाबला करेंगे और उसमें आपकी जीत होगी, आपको सफलता मिलेगी। ये चुनौतियां आपके व्यक्तित्व में निखार लाने में पूर्ण सहायक होंगी और आपको एक सफल व्यक्ति के साथ साथ जीवन में सफलता भी प्राप्त करने में सहायक होंगे। नए व्यापारिक अवसर अथवा लोग जो भी हैं आपसे जुड़ना चाहेंगे, उनको प्राप्त होने वाले हैं, उनको भी लाभ होगा। उनको पहचानने की आवश्यकता है, जो कि आपका कार्य को बढ़ाने में सहायक भी सिद्ध हो सकते हैं और आपका व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। विद्यार्थी जातकों के लिए मेहनत करने के साथ साथ उनको उस मेहनत का प्रतिफल सकारात्मक रूप में मिलने की पूर्ण आशाएं हैं। यदि कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रखी है तो उसमें भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होने की संभावना है। अनावश्यक रूप से खर्चों को करने से बचें, अन्यथा आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ सकता है। बिना सोचे समझे कहीं निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। सावधानी बरतनी होगी। ध्यान रखिएगा, परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से आपके साथ है। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य के लिए योग, ध्यान, प्रातः भ्रमण निरंतर करते रहिएगा। स्वास्थ्य उत्तम बना रहने की संभावनाएं भी हैं। इसको स्थायी बनाए रखने के लिए अपनी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नींद पूरी 7-8 घंटे की लें। किसी पुराने चले आ रहे लोगों से और रोगों से मुक्ति मिलने की भी आशा है। अपनी कुशलता की कामना को लेकर आप मां भगवती के मंदिर में श्रृंगार का सामान भेंट करें। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी होगा।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि है। इसके स्वामी मंगल हैं। इस राशि का जल तत्व है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चय कर हर समय तने हुए रहते हैं। शीघ्र ही निर्णय लेने वाले, विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने वाले होते हैं, किंतु कई बार जल्दी में लिए गए इनके निर्णय के कारण से दूसरों को परेशानी होती है, उनके लिए समस्या बन जाती है। दिसंबर मास आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने वाला है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होने वाला है। धन प्राप्ति के उत्तम योग भी बन सकते हैं। आर्थिक रूप से धन संबंधी संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। बिना सोचे विचारे कहीं खर्च ना करें, बिना बजट बनाए कोई खरीदारी ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। स्थिति देखकर आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो जल्द ही इन परेशानियों से, समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। परिवारजनों से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होने की संभावना है और परिवार के प्रति अपने दायित्व को आप महत्व अच्छे से समझेंगे और उसका निर्वहन भी करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में उन्नति होगी, सुधार होगा, आकर्षक बनेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। आपकी मेहनत आपको सफल व्यक्ति बनाने में सहायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए यह मास उत्तम है। श्रम के अनुरूप फल प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर और व्यापारिक दृष्टि से आपको अपने बड़ों से, साथ ही किसी व्यक्ति से पूर्ण रूप से सहयोग मिलने की आशा है, जो कि आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। आपकी धन की उन्नति में ये सहायक सिद्ध होंगे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। यदि कोई जरा सी भी समस्या आपको महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने स्तर पर प्रातःकालीन भ्रमण, योग, ध्यान निरंतर करिएगा, आपको लाभ होगा। श्री हनुमान चालीसा का विशेष रूप से मंगलवार को तो निश्चित रूप से पाठ करिएगा। चींटियों को आटा डालिएगा। श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला अथवा ध्वजा अर्पित कीजिएगा और हनुमान जी को सिंदूर लेपन कीजिएगा। आपको लाभ होगा और यह सर्वोत्तम उपाय है आपकी हर प्रकार की शांति का। आपके लिए लाभकारी हो, सिद्ध हो, आपको ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। धनु राशि, धनु राशि चक्र की 9वीं राशि है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं, जिनका अग्नि तत्व है। इस राशि में जन्मे जातक आध्यात्मिक रुचि वाले, कायदे कानून के दायरे में काम करने वाले, सिद्धांतवादी, प्रभावशाली, स्वाभिमानी तथा अहंकारी होते हैं। धनु राशि के लिए दिसंबर मास आर्थिक उन्नति कारक है। अच्छे अवसरों, उत्तम सफलता को लेकर आपको प्रसन्नता का आभास हो सकता है। आवश्यकता है उन अवसरों को पहचानने की और उनको जीवन में प्रयुक्त करने की। जीवन साथी से चली आ रही कोई तनाव की स्थिति से आपको मुक्ति मिल सकती है। कार्यशैली में बदलाव आप में वृद्धि का कारण ला सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह मास अनुकूलता लिए आने वाला है। अनावश्यक खर्च करने से बचें, अन्यथा पारिवारिक बजट के बिगड़ने की भी संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक जनों के सहयोग से कोई बड़ा निर्णय लेने में भी आप सक्षम होंगे। चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी, किंतु आपके अनुकूल ही निर्णय रहेगा और आपके कार्य में उन्नति होगी। नए वाहन या मकान का कार्य करना आपको, या विचार आना आपके मन में, आपको फलदायी हो सकता है। आपको लाभ मिल सकता है इस चीज का। किसी मित्र से आपको सहायता की भी प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना है। हृदय में धर्म की तरफ झुकाव भी होगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या में स्थायित्व लाकर सात्विक खान पान ही लें। आप अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने का प्रयास करें। निरंतर ध्यान, योग, चिंतन करते रहिएगा और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सहायता भी लीजिएगा। इस मास में आप अधिकतर पीले, भगवे, नारंगी, लाल रंग का प्रयोग करें तो और अच्छा रहेगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। बृहस्पतिवार के दिन
हल्दी की 2 गांठें पर कलावा बांधिएगा, केले के वृक्ष पर चढ़ाइए, पीले रंग का तिलक धारण कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मकर राशि। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि, मगर इस राशि के स्वामी शनि महाराज इस राशि में जन्म जातक अपने वचन के दृढ़ यानी कि पक्के होते हैं, कार्यों के पूर्ण करने वाले होते हैं, क्रिएटिव माइंड और यात्रा प्रेमी होते हैं, गलत निर्णय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मकर राशि के लिए दिसंबर मास प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होने वाला है। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। परिवार का वातावरण प्रसन्नता, खुशियों से भरा रहने की संभावना है। घर में शुभ कार्य संपन्न होने की संभावनाएं हैं। आपके अपने उस प्रेम संबंध को सुदृढ़ बनाने में आपके परिवार का पूर्ण सहयोग होगा, जिससे आपको आत्मिक शांति का अनुभव भी होगा। जीवन साथी से स्नेह की भावना का विकास होगा। व्यापार में सफलता के अवसर योग भी बनेंगे, नए आयाम बनेंगे। आवश्यकता है उनको पहचानने की। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के योग हैं। उतार चढ़ाव के बाद सफलता प्राप्ति होने की पूर्ण आशा है। संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रेम स्नेह बना रहेगा। किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कोई संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार है तो इस मास में आपकी वो इच्छा भी पूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि आपको कार्य क्षेत्र से धन लाभ होने की संभावना है। स्वयं के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। प्रातःकालीन भ्रमण योग ध्यान निश्चित रूप से करते रहिए, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं और तेल में बने आटे के या काली उड़द के पकौड़े डालकर विशेष रूप से कौवों को और पक्षियों को खिलाएं। देव स्थान में अन्न धन का दान दें। गौ माता को हरा चारा गुड़ खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। यह सब आपको मानसिक शांति और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए की गई रामबाण दवा का काम करेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। इसका वायु तत्व है। इस राशि के जातक गहन अध्ययन करने वाले होते हैं, कम मित्र रखने वाले होते हैं, साथ ही तेज बुद्धि वाले भी होते हैं। रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और इस तरह के कार्यों से प्रेरणा भी पाते हैं। दिसंबर का मास कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग लेकर आ रहा है। नए संपर्क लाने के साथ साथ आर्थिक दृष्टि में आपकी सुधार लाने वाला भी बन सकता है, जिससे आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। कहीं लंबी यात्राओं पर जाने का योग बन सकता है। स्वास्थ्य के प्रति चली आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना है। पारिवारिक प्रेम तथा जीवन साथी से आपसी प्रेम स्नेह में बढ़ोतरी की पूर्ण संभावनाएं लग रही हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं चुनौतियों का आप सफलतापूर्वक दमन करने में सफल होंगे, जिससे कि आपकी यह सफलता आपके व्यापार अथवा कार्य को सही दिशा में बढ़ाने की ओर अग्रसर होने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए यह मास सफलता देने वाला है, जो कि उन्नति कारक सिद्ध होगा। कोई संपत्ति या वाहन लेने की यदि योजना बना रखी है तो उसमें अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। आपकी मेहनत आपको आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली हो सकती है। किसी पुराने चले आ रहे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट से आपको मुक्ति मिलने की संभावना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। योग प्रातःकालीन भ्रमण में निरंतरता लाइएगा। यह मास सामाजिक रूप से आपको समृद्धशाली बनाने वाला है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को एक सिक्का अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा। अगले दिन उसको शनि मंदिर में चढ़ा दें। तेल के दीपक को जलाइएगा। देव स्थान में अन्न का दान दीजिएगा, लाभ में रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। इस राशि के जातक खुले विचारों वाले, अनुशासित, तोल मोल के बोल की विचारधारा वाले होते हैं। अहंकारी होने के साथ साथ व्यापार करने में ज्यादा रुचि रखने वाले भी होते हैं। इसके साथ ही
आध्यात्मिक विचार रखते हुए किसी का भला करने का ही हमेशा सोचते रहते हैं। दिसंबर मास में मीन राशि के जातकों के लिए आशा से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक रूप से प्रगति होने की पूर्ण संभावना है, जो कि आपके लिए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक भी सिद्ध होगी। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मजबूती आएगी, जिससे आपको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा योग भी बन सकता है, किंतु आपको इसमें आर्थिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक समस्याओं से जूझते रहने के बाद इस मास में आपको कुछ राहत मिलेगी। धैर्य रखिएगा। परिस्थितियों के साथ अनुकूल व्यवहार करने की आवश्यकता है। परिवार में अपनी संतान के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी उन्नति आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगी, जो आपके जीवन में खुशियों की सूचना भी लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। चुनौती आएंगी और इनमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। सहयोगी और अधिकारियों की सलाह और सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, जो कि आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कोई संपत्ति या वाहन खरीदने की यदि योजना है तो यह आपके लिए अति उन्नति कारक सिद्ध होगी, लाभकारी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जागरूक भी रहिएगा। प्रातःकाल का भ्रमण कीजिएगा, योग कीजिएगा, तो और भी सुंदर जीवन रहेगा और ये आपके लिए मददगार भी साबित होगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सहायता लेने में संकोच न करें। हृदय में आध्यात्मिकता का विकास होगा। धार्मिक विचार मन में आएंगे। बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री राम स्तुति कीजिएगा। पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना उनमें जल चढ़ाइएगा। केले के वृक्ष को भी जल से सिंचित करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और हाँ, किसी संस्कृत विद्यालय में ब्राह्मण बटुकों को अन्न, धन, वस्त्र से पोषित कीजिएगा, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति और उन्नति में तो बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर इसी प्रकार से। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सिया राम।